नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, फिर से आईटीआई वाले बच्चों के लिए कुछ वैकेंसी ना के बराबर वैकेंसी आई है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपके बस की है, आपको लगता है कि आप तिरुवनंतपुरम में जाके नौकरी कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल करना। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं, फीस जो बच्चे जनरल हैं, जो बच्चे ओबीसी हैं, उनको लगभग 300 रुपये के आसपास पे करने हैं। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना है, तो वो बेझिझक जो है फॉर्म फिल करें। बाकी मैं अदर स्टेट से ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आप लोगों को, बट फिर भी आपको लगता है कि आपके बस की है यहाँ पर जाके जो है नौकरी करने की, तो आप फॉर्म फिल करें। बाकी तिरुवनंतपुरम के जो बच्चे हैं, इसके आसपास के जो बच्चे हैं, आई विल रिकमेंड कि आप लोग फॉर्म फिल करो, बिकॉज आपके एरिया के आसपास की नौकरी है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं देरी ना करते हुए आप लोगों को सी डैक के बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि यार देखो, किसी भी विभाग में जा रहे हैं आप लोगों को उसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो सी डैक है, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है और ये सुपर कंप्यूटर बनाता है। ये विभाग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विभाग है। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के और जिनके संबंध टीवी वाली ट्रेड से, रेडियो एंड टीवी टेक्नोलॉजी वाली, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर मोस्टली जो पोस्ट है वो पोस्ट आप लोगों को एक्सपीरियंस बेस की दिखाई देगी, लेकिन कुछ चुनिंदा पोस्ट है जिसमें बिना एक्सपीरियंस के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चुनिंदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं तो इसका गठन, ये जो सी डैक है, ये 1988 में स्टार्ट हुआ था। और 1988 में क्या रीज़न था स्टार्ट करने का, जो हमारी मतलब हमारे देश की सरकार है, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन को लेकर यूएस से जो है कंसर्न हो गया था। यूएस ने बोला हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो अब हमारा देश भी पीछे का है। हमारे देश ने खुद ही इस विभाग का जो है यहाँ पर लॉन्चिंग कर दी और यहाँ पर जो है आज आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब हमारे देश को डिपेंड नहीं होना पड़ता सुपर कंप्यूटर के लिए दूसरे देश पर। अब हमारा देश खुद ही सुपर कंप्यूटर जो है दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके जो है हमारे देश को प्रोवाइड कर देता है। ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर जो घर में यूज़ करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ताकि जो हमारे विभाग है जिसमें कंप्यूटर की जो है एडवांस लेवल की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब ज्ञान बहुत हो गया, अब बढ़ते हैं अपनी जो है वैकेंसी की डिटेल्स पर। 2.5 मिनट मैंने आपके ख़राब कर दिए। और भी आप लोगों को जानना है तो आप लोग जो है ये डिटेल्स अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये विभाग एक्चुअल में करता क्या है। बाकी के लिए आप इंटरनेट रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट में MTS B2 और उसके बाद जो है MMS3, MTS B4, MSS, मैंने अगर गलत बोला हो तो MSS है, और MTS B5 की वैकेंसी है। थोड़ी सी लो लेवल की है, बट इतनी भी लो लेवल की नहीं है। एज की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। पे मैट्रिक्स, पे लेवल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वैकेंसी का काउंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी का काउंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आपके और पॉइंट क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पोस्ट है उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं डिप्लोमा पे, इंजीनियरिंग कैटेगरी पे फोकस करूं, तो मुझे बता दो भैया, मैं उन पे भी ज़्यादा फोकस करने लग जाऊंगा। बिकॉज मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आती, इसलिए मैं इस पे वीडियोस नहीं बनाता। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ITI की थोड़ी सी झलक दिखेगी वहाँ पे आपको बताऊँगा। यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस की भी पोस्ट है, तो अंत तक आप लोग बने रहिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर नहीं है ITI की, ये डिप्लोमा से रिलेटेड थी, यहाँ पर है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा वेल्डर ट्रेड में। NCVT आप लोगों का चलेगा, SCVT नहीं चलेगा जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। गैस, और जो आप लोगों के गैस वाले जो बच्चे होते हैं वेल्डिंग गैस के, वो भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल वेल्डिंग चलेगा। आगे यहाँ पर जो है आप लोगों को MSS3, MTS B4 की वैकेंसी दिखाई देगी, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को NCVT दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉनिक्स MRTV भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों का मैकेनिक रेडियो एंड टीवी की ट्रेड होती है। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये ट्रेड करवाते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इस ट्रेड को रखते हैं अपने पास, तो आप अप्लाई कीजिए। बिना एक्सपीरियंस की भी इस ट्रेड में वैकेंसी आपको नीचे दिखाई देगी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया
ना के बराबर काउंट है। तो मैंने जो है यहाँ पर सोचा यार बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस ट्रेड से भी संबंध रखते हैं, उनको बताना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये और वैकेंसी है MSS3 की, लेकिन ये फिटर के लिए है। इसमें भी आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे यार हमारे देश में बैठे हुए हैं एक्सपीरियंस लेके, और उनको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ ना कुछ खबर दे देते हैं। एक्सपीरियंस कुछ ही पोस्ट के लिए है और कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। पे लेवल अच्छा है, आगे चल के बढ़ता भी है, और CDEC विभाग में आपको परमानेंट नौकरी मिल रही है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा यू शुड अप्लाई। उसके बाद मैकेनिकल फिटर, ये फिटर ही है, नॉर्मल फिटर आप समझे, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में आप लोगों का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी देखें 9 पोस्ट। आगे जो है आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा कैटेगरी की मिलती है और सिविल इंजीनियरिंग की मिलती है। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस इन ट्रेड में मांगा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ना इसी ट्रेड को मौका दिया है, क्योंकि ये विभाग ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है ना, उससे रिलेशन रखता है, और इस विभाग में कंप्यूटर बनते हैं, तो थोड़ा सा जो है टच इनका इन्हीं ट्रेड से है। फिटर की रिक्वायरमेंट भी पड़ी, वेल्डर की भी आपने वैकेंसी देख ली, तो इनको भी मौका इन्होंने दे दिया है। वेल्डर की भी आपने देख ही ली है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को और चीज़ें दिखाई दे रही है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। MSS सेकंड MTS B5, यहाँ पर एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देखें, यानी पे स्केल, एज मैक्सिमम 30, मिनिमम 18, रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा। ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, MRTV मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविज़न मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आप लोगों को MSS सेकंड MTS B5, यहाँ पर आप लोगों की एक पोस्ट है, लेकिन OBC कैटेगरी में, अनरिजर्व के बच्चे इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आप लोगों का मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ायर्ड कुछ इनकी स्किल है, अगर आपके पास ये नहीं है देन यू कैन अप्लाई, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते। एक बार मैंने आपको समझाया था कि डिज़ायर्ड क्या होता है। डिज़ायर्ड मतलब होता है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर ये स्किल सेट जो है अगर आपके पास है अच्छी बात है, और नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। MSS सेकंड MTS B5, और यहाँ पर जो है आप लोगों को ITA फिटर की ट्रेड दिखाई देगी, लेकिन अनरिजर्व की वैकेंसी है, एक ट्रेड जो है यहाँ पर दिखने को आपको मिलेगी। आगे और भी हैं। आगे जो है आप लोगों को यहाँ पर MSS सेकंड MTS B5 एक ट्रेड है अनरिजर्व की, ठीक है, यानी SC का भी अप्लाई करेगा अनरिजर्व में, OBC भी, हर कैटेगरी का बच्चा अनरिजर्व में अप्लाई करेगा। एक पोस्ट है RNAC वाले बच्चे बहुत इच्छुक रहते कि हमारे लिए भी जो है वैकेंसी निकले, तो भैया एक पोस्ट निकाली है। विभाग पे थोड़ा गुस्सा तो आया, वैकेंसी का काउंट ज़्यादा रखना चाहिए था यार इनको। अगर ज़्यादा रखते तो हमारे देश की जो ITA पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी हैप्पी हो जाती, बट कोई नहीं, तिरुवनंतपुरम के बच्चों को मौका उठाने दो, उनके आसपास के बच्चों को मौका उठाने दो, और अगर आपके बस की है वहाँ पे जाके नौकरी करना, देन यू शुड अप्लाई। अगर मैं बात करूँ फॉर्म की, फॉर्म चालू हो गए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 17/4/2022 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। परसों से इसका फॉर्म आप लोगों के लिए चालू हुआ है, यानी 16 तारीख से। और अगर मैं आगे बात करूं एप्लीकेशन फ़ी की, नॉन रिफंडेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 300 रुपये के आसपास देने हैं, 295 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, इंक्लूडिंग 18% GST। और जो बच्चे यहाँ पर किस कैटेगरी के SC ST PWD, उनको कोई पैसा नहीं देना है। फ़ीस कैसे पे होगी, अकाउंट नंबर ये रहा, IFSC कोड ये रहा, फिर आपका एक जो है यहाँ पर एक नंबर जनरेट होगा, वो फॉर्म फिल करते टाइम आपका जो है डलेगा। जैसे आपने SBI कलेक्ट की जो पेमेंट की थी, जो IOCL और NMDC के फॉर्म फिल करे थे, उसके उसी तरीके से ये क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आप लोगों को फॉर्म की डेट मैंने बताई दी है कब से कब तक है, और ये क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को आगे रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन विभाग बहुत अच्छा है, बस मैं इतना बता दूं, ये सिलेबस है, सिलेबस बहुत ईजी है। जो बच्चे IOCL और NMDC की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इसमें आसानी से सफलता पाएंगे, अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो। अगर मैं प्रॉपर एड्रेस की बात करूं तो ये जो है प्रॉपर एड्रेस है इनका, जहां पर आप लोगों का आगे का प्रोसेस होगा, जो भी होगा। बाकी अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए भैया, फिर हम फॉर्म पे कार्रवाई करते हैं। अगर आप इच्छुक नहीं है तो बताइए, फिर मैं फॉर्म की वीडियो नहीं लाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप पहुँचेंगे एक फॉर्म पर। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये साइड ना अनसिक्योर्ड दिखाई दे रही है, एक
एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये कभी कभी अनसिक्योर्ड क्यों दिखाई देती है। देखो भाई, ये ना HTTPS खरीदने के लिए ना विभाग को थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। तो विभाग क्या करता है कि ये पैसा बचाने के लिए, क्योंकि ये फॉर्म तो हमेशा लेकर नहीं आते हैं, फॉर्म ये टेम्पररी होते हैं, कभी जो है 2 महीने के लिए वैलिड होता है, कभी 1 महीने के लिए। तो ये जो है इसके 1000-1200 रुपये कॉस्ट लगती है। इसी वजह से ये जो सिक्योर्ड साइट ना खरीद के, ये जो है आपको पता ही है सरकारी विभाग कैसे होते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्म पब्लिश करके आप लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं। तो ये फॉर्म है, ये इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और जो है आप लोगों को फिर आगे रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो बताइए भैया, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो हम फिर फॉर्म की जो है कार्रवाई आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सीधा लाइक का बटन आप लोग दबा दो, आप लोगों को दिख रहा होगा। और वीडियो ख़राब लगी तो डिसलाइक का बटन दबाइए भैया, वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको जो है कहीं भटकना ना पड़े। और मैं किसी वेबसाइट के लिंक नहीं देता, मैं आपको थर्ड पार्टी से रिडायरेक्ट करवा दूँ। मैं डायरेक्टली फॉर्म का और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका भी दे दूँगा, और या तो मैं डायरेक्टली एक पेज का दे दूँगा इसका, और आप जो है इसी पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को टाइमली अपडेट्स हमारे चैनल से मिलती रहे। धन्यवाद।